नमस्कार। द फेडरल देश के श्रेणी से संवाद खास कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री मोदी ने स्वाधीनता दिवस पर एक बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा, दिमागी नक्सल देश में अब आ रहे हैं, उनसे सतर्क रहने की जरूरत है। तो ये दिमागी नक्सल होता क्या है? इस तरह के कई तरह के बयान हमने सुने हैं। पूर्व में टुकड़े टुकड़े गैंग, अर्बन नक्सल और अब ये दिमागी नक्सल। तो इसी पे हम चर्चा करेंगे और इस पे विस्तार से बात करने के लिए द फेडरल के एडिटर इन चीफ एस श्रीनिवासन जी जुड़ चुके हैं, जिनसे हम समझेंगे कि प्रधानमंत्री ने इस शब्द का प्रयोग क्यों किया। तो सर, सबसे पहले आपका श्रेणी से संवाद कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत। और 15 अगस्त का आपने भाषण सुना और उस दिन से डिबेट, तमाम तरह के नेता इस पर रिएक्शन दे रहे हैं। लेकिन प्रधानमंत्री ने जो दिमागी नक्सल लाल किले की प्राचीर से कहा, आप उसको किस तरीके से देख रहे हैं और आपने सर क्या समझा? धन्यवाद मनीष जी। देखिए, ये जो राजनीतिक भाषा है उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जब से 2014 से जब उनका कार्यकाल शुरू हुआ, तब से वो अपने एक जो राजनीतिक भाषा है उसमें एक अंग्रेजी में एक शब्द है रिटोरिक, उसको वो मिलाते हैं और उसके साथ बहुत बड़ी बड़ी आशाओं को अ, एक वो प्रारूप देते हैं। वो लोगों को कहते हैं कि देखिए, इतने बड़े बड़े पुल बन रहे हैं, सड़क बन रहे हैं, देश प्रगति पे है, कई सारे इकोनॉमी में बहुत सारा प्रोग्रेस हुआ है, स्पेस में, रिसर्च में, ये सब बातें बताते हैं और बड़े बड़े आंकड़े भी देते हैं। उसके साथ साथ वो कोई न कोई एक इस तरीके का बात भी करते हैं जिसको पॉलिटिकल रिटोरिक कहा जाता है, एक राजनीतिक यू नो एक एक हथियार। जब पहले आए थे तब उन्होंने इस बात को कहा था कि खान मार्केट गैंग, इलेक्शंस दिल्ली, इसका ये मतलब था कि देखिए, जो अंग्रेज तो चले गए मगर साहब लोग छोड़ गए, और वो जो हैं वो खान मार्केट में बैठ के दिन रात बात करते हैं, देखें सरकार को कैसे बदलें हैं, क्या करें, दिमागी तौर पे अपना विरोध करते रहते हैं, विरोध जताते रहते हैं सरकार को। एक वहां से शुरू हुआ, तो ये देखा गया कि देखिए वो एक राज्य से आए हैं, दिल्ली में वो अपना पैठ बनाना चाहते थे, शायद एक तरह का विरोध है, कई लोगों ने उस तरह से उसको देखा उस समय में। उसके बाद एक और जेएनयू के जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी, आपको जानते हैं, जेएनयू में जो छात्रों का एक बड़ा आंदोलन हुआ, शुरू हुआ था, उसके बाद अर्बन नक्सल भी एक नया शब्द आया कि देखिए, ये रहते तो शहर में हैं और नक्सलवादी जो हैं, वो जो विचारधारा है उनकी पकड़ धकड़ तो हम जंगलों में करते हैं, मगर ये शहरों में रहते हुए भी वही भाषा या उसी तरह के विचार को रखते हैं। अब हम थोड़ा सा समझे नक्सलिज्म क्या है। ये नक्सलबारी मूवमेंट हमारा बंगाल में शुरू हुआ था। उनका पूरा का पूरा उनका जो जो मंशा थी, वो तो ये थी कि एक कम्युनिस्ट का बहुत ही जो वामपंथी का एक एक्सट्रीम पॉइंट ऑफ व्यू है नक्सलिज्म। और उनका ये सोचना है कि किसी भी सरकार को बंदूक के नोक पे हटाया जा सकता है। ये उनका चिंतन है, वो उनकी सोच है। मगर उसको शहरों में लाना और लोगों का ऊपर लगाना, वो भी ठीक बात नहीं थी। मगर तब लोगों ने ज़्यादा इसलिए नहीं कहा कि इस तरह के जो एक आपने जैसे कहा ना, एक नैरेटिव बिल्डिंग या एक तरीके का एक जो राजनीतिक एक भाषा है, उसको लोगों ने तब जो है एक्सेप्ट किया, माना कि शायद जो प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं उसमें कुछ न कुछ सच है। मगर अब क्या हो गया है कि 2000 होते होते 2026 में, और अभी ये जो 20 तारीख को हुआ, आपने जो देखा जुलाई में, जो कॉकरोच जनता पार्टी का एक बहुत बड़ा आंदोलन शुरू किया उन्होंने दिल्ली में, और जो वहाँ पर जंतर मंतर में जो दृश्य देखे आपने, उसके बाद स्थिति बदल गई है। अब लोग ये कहने लगे हैं कि ठीक है भाई, राष्ट्रवाद और राष्ट्र के प्रति किसी का जो वो है, जो उसका जो प्यार है या देशभक्ति है, वो तो एक जगह ठीक है, सभी देशभक्त हैं, तब सभी अपने देश को चाहते हैं,
प्यार करते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत यह है कि क्या जो देश में हो रही गड़बड़ियाँ या कमियाँ या जो अनियमितताएँ हो रही हैं, यदि उसकी तरफ कोई इंगित करता है, तो वो क्यों राष्ट्र विरोधी माना जाए? उसको क्यों देशद्रोही बोला जाए? इस तरह का एक जो विचार है, ये अब काफ़ी बढ़ चढ़कर आ रहा है। और जो जेन ज़ी है, जो कि हमारे यहाँ का सबसे युवा वर्ग है, उसमें ये विचार काफ़ी हद से फैल गया है। और इसलिए वो ये सोचता है कि जैसे ही उन्होंने कहा दिमागी नक्सल, उन्होंने उसका प्रतीकात्मक रूप में जवाब दिया। उन्होंने कहा, देखिए, हमको हम जो हैं देश के खिलाफ नहीं हैं। हम तो ये जो मिसगवर्नेंस है या जिस तरीके से ये इग्नोरेंस है या जिस तरीके से अंधविश्वास और उसमें लोग हैं और अनियमितताएं हो रही हैं या अन्याय हो रहा है या लोगों को आंख बंद करके ये कहा जा रहा है कि जो कुछ सरकार कह रही है उसको मान लिया जाए, ये हमारे लिए मान्य नहीं है। इस बात को हम नहीं मानेंगे। और और ये जो कहना कि देखिए दिमाग को हथियार के रूप में प्रयोग करें, तो उनका कहना है, हाँ ठीक है, हम लोग अपने दिमाग को और आइडियाज़ जनरेट करने के लिए यूज़ करेंगे। इस दिमाग का फिर और क्या काम है? दिमाग से जो है हम अच्छे विचार लाएंगे, सोचेंगे। और एक नई पार्टी आपने देखा रातों रात। पहले तो कॉकरोच जनता पार्टी थी, वो सूर्यकांत जी की, जस्टिस सूर्यकांत जी की देन। अब जो है नया पार्टी शुरू हो गया है जो दिमागी नक्सल से निकल आया है, दिमागी नक्सल पार्टी। तो एक नया जो है बदलाव उससे आपको देखने को मिला। और वो उसके लोग कह रहे हैं कि देखिए, अब हम, आप लोग सोचो, थोड़ा सा शोध करो और फिर सरकार जो गलत बातें करी है उसको रेजिस्ट करो, मतलब उसका आप जो है विरोध करो। इस तरह का एक नया वो है उभर कर आया है। बिल्कुल। बेसिकली ये विचारों की लड़ाई है और युवा वर्ग अपने विचारों को एक नए तरीके से सामने रख रहा है। तो सर, प्रधानमंत्री ने हालांकि ये इलॉबरेट नहीं किया कि वो दिमागी नक्सल किसके लिए कह रहे हैं, लेकिन जैसा कि आपने कहा कि खान मार्केट गैंग, तो वो दिल्ली लुटियन जून में जो एक इंटेलेक्चुअल क्लास है। आपने सर जेएनयू का जिक्र किया, तो टुकड़े टुकड़े गैंग, अर्बन क्लास और आंदोलनजीवी किसान आंदोलन कर रहे थे। और जो एक भीमा कोरेगांव जैसे तमाम जो हमने देखा, वो अर्बन नक्सल उनको एड्रेस कर रहे थे। लेकिन सरकार के सामने इस समय जंतर मंतर ही वो मुद्दा था, युवाओं का आंदोलन मुद्दा था। तो क्या उन युवाओं युवाओं के लिए ही ये शब्द का प्रयोग किया गया, या अपने राजनीतिक विरोधी के लिए प्रयोग किया गया? क्योंकि चिदम्बरम कह रहे हैं, मैं हूं दिमागी नक्सल। देखिए, तुरंत उसके अगले दिन या शायद उसी दिन एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुआ जिसमें सुधांशु त्रिवेदी जी ने ये बताने की कोशिश, क्योंकि आपने सही कहा, दिमागी नक्सल का कोई मतलब नहीं है। आप डिक्शनरी में जाके ढूंढेंगे, नहीं मिलेगा आपको। एक एक नया शब्द है जिसको बनाया गया है। तो लोगों ने वही सोचा कि इसका क्या मतलब होगा। तो सुधांशु जी ने कुछ जवाब देने की कोशिश किया। उन्होंने कहा, जो इस बात पे खुशी मनाते हैं जब कोई हमारा जो है सैनिक का शहादत हो, एक शहीद हो जाता है। यदि कोई सैनिक शहीद होता है तो जिसको लोग, जिस ऐसे लोग जो उसको मनाते हैं, या जो ये सोचते हैं कि देखिए पार्लियामेंट में कुछ होना धोना नहीं है, जो कुछ है करेंगे, हम पार्लियामेंट के बाहर सड़क पे निकल के उतर के करेंगे। या ये सोचना है कि देखिए जो कई सारे जो नए प्रोजेक्ट हैं उसको हम रोकेंगे, इसको एक कारण बता के कि जो है हमारा एनवायरनमेंट या जो जो वो है पूरा का पूरा जो आपका जो पर्यावरण से जुड़े जो लोग हैं। पर्यावरण जी। से जो जुड़ा हुआ ये एक विषय है, उसको कारण दिखा के आप प्रोजेक्ट को रोक करने की कोशिश कर रहे हैं। या ये कहना है कि देखिए आर्टिकल 370 को क्यों हटाया गया। इस तरह के जो लोग हैं, ये सब जो हैं, ये सब जो है दिमागी नक्सल हैं। तो उन्होंने ये कहा।
मगर देखिए, आपने यदि जैसे आपको मालूम है कि इसके पहले जब कभी भी ऐसे शब्दों का प्रयोग किया गया, वो विपक्ष के खिलाफ ही किया गया। तो विपक्ष ने तुरंत बोला। चिदम्बरम जो है पूर्व जो मंत्री रहे हैं, फाइनेंस मिनिस्टर रहे हैं, उन्होंने तुरंत कहा कि मैं भी एक अर्बन नक्सल हूँ, मैं भी एक जो है दिमागी दिमागी नक्सल नक्सली। हूँ। अरविंद केजरीवाल ने कहा, कई लोगों ने ये कहना शुरू कर दिया। उस देखिए, इसका जो दायरा है वो सिर्फ विद्यार्थियों से या जेनजी से सिमट कर नहीं रह गया है, अब वो बढ़ गया है। हर कोई जो इस सरकार के नीतियों के से वाकिफ नहीं रखता हो, जो उसके खिलाफ हो या वो उसको क्रिटिसाइज कर रहा हो, ये कह रहा हो कि देखिए जो सरकार जिस तरीके से सरकार चला रही है वो ठीक नहीं है, उसको देशद्रोही कहना, उसको जो है दिमागी नक्सल कहना, वो लोगों के लिए जो है वो कहते हैं कि उचित नहीं है, इसको हम नहीं मानेंगे, मान्य नहीं है। तो देखिए, तो उसका जो दायरा है वो बढ़ गया है। दिमागी नक्सल का जो डेफिनेशन है, हर कोई आदमी जो ये सोचता हो कि जो काम ठीक होने चाहिए, जैसे परीक्षाओं वाली बात है, एक विद्यार्थी चाहता है कि परीक्षाओं में अनियमितताएं ना हो, क्योंकि वो साल भर पढ़ाई करता है, एक साल नहीं, 2 साल नहीं, 3-3 साल पढ़ाई करते हैं, उसके बाद परीक्षा देते हैं, उसके बाद उत्तीर्ण होने का जब उनको लगता है तब पता चलता है कि भैया कुछ और हो गया है, किसी ने आपका एग्जाम ही चुरा लिया है, पेपर आउट हो गया है, या आपने परीक्षा दी, आप उत्तीर्ण हो गए, मेरिट लिस्ट में आ गए, मगर आपका अपॉइंटमेंट ही नहीं हो रहा, आप बैठे हुए हैं, आपकी उम्र ढल गई है, आपके 2 बच्चे भी हो गए हैं और वो भी स्कूल जाने लगे हैं, मगर आप अभी जी अडॉक नौकरी कर रहे हैं, आपकी नौकरी पक्की नहीं हुई है। और किसान ये बैठ के सोच रहा है कि देखिए, इस बार तो खेती ठीक से हुई नहीं, जितना मैंने खर्च किया है खेती में उतना पैसा वापस नहीं मिला, मैं अगली बार खेत कैसे चलाऊंगा, क्या करूंगा, कैसे किसानी कैसे होगी, वो ये सोच रहा है। और आप किसी भी तबके के लोगों को देख लीजिए, वो अपना अपना जो प्रॉब्लम है, अपना अपना जो दिक्कतें हैं उसके बारे में सोच रहे हैं। और यदि वो इन दिक्कतों को सामने रखते हैं सरकार के और कहते हैं कि देखिए इसका हमको निवारण चाहिए, और उसको दुत्कारना और ये कहना है कि देखिए आप जो हैं दिमागी नक्सल हैं, आप राष्ट्र के खिलाफ हैं, आप राष्ट्रवादी नहीं हैं, ये सब कहना जो है अब लोगों को, अब ये पहले शुरू 8-10 दिन में, साल में तो चल गया, 8-10 साल में जब से मोदी जी सरकार में आए 2014 से चल गया ये, मगर अब वो बात जो है लोगों के गले नहीं उतर रही, ये सबसे बड़ी बात है। बिल्कुल सर। एक एक भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं राज्यसभा के बृजलाल, और सर आपने नाम, वो यूपी के पूर्व डीजीपी हैं। उन्होंने कहा कि दिमागी नक्सल हमारे बीच में है, वो शिक्षक हैं, वो प्रोफेसर हैं, वो कवि हैं, वो लेखक हैं, वो बुद्धिजीवी हैं। तो इस तरह की क्या अगर बयान अगर किसी भारतीय जनता पार्टी के नेता द्वारा दिया जाता है, इसको किस तरीके से लिया जाएगा? क्या जो भी सरकार के खिलाफ बोलेगा या अपने अधिकारों के लिए बोलेगा, उसको इस तरीके से लेबलिंग कर दी जाएगी क्या? देखिए, अभी तक तो ऐसे ही हो रहा था कि अ, एक ज़माने में आपने सुना होगा कि देवकांत बरुआ जी थे, कांग्रेस के नेता थे, उन्होंने इंदिरा गांधी के बारे में बोला, इंदिरा इज़ इंडिया। उन्होंने मिसेज़ इंदिरा गांधी को, देश को एक उस पे लाके खड़ा कर दिया था। अब ये जो है चापलूसी इमरजेंसी के आसपास हुई थी। अब आजकल ये भी है कि राष्ट्र और सरकार दोनों एक चीज़ नहीं है। राष्ट्र जो है वो एक कल्पना है, वो एक उस पर जो है लोग जो है एक जोग्राफिकल बाउंड्री है, मगर उसमें लोगों का अपना विचार, उनके कल्चरल हैबिट्स, उनके जो एक पॉलिटिकल सिस्टम, उस सबको मिला के राष्ट्र बनता है। मगर सरकार और वहाँ के जो नागरिक हैं वो तो स्थिर हैं, नागरिक तो रहेंगे, हम चले जाएंगे, नए नागरिक आएंगे। नागरिक जो हैं सॉवरेन हैं, वो हमेशा रहेंगे, सरकार हमेशा नहीं रहती है। सरकार को नागरिकों के लिए काम करना है। और ये यदि कोई आलोचना होती है सरकार की, तो उसको ये सोच लेना कि राष्ट्र की आलोचना हो रही है, तो गलत है।
तो इन सब जोड़ चीज़ों को जिस तरीके से जोड़ के अभी तक देखा जा रहा था, इसको लोग अब समझने लगे हैं और इन सब चीज़ों को अलग-अलग करके वो देखने लगे हैं और कह रहे हैं कि देखिए ये बात ठीक नहीं है और इसको इस नज़रिए से नहीं देखा जाना चाहिए। राष्ट्र से हम प्यार करते हैं, राष्ट्र में जो कमियाँ हैं उसके बारे में हम बता रहे हैं और कोई अपने देश में जो कमियाँ हैं उसको उजागर करता है और उससे यदि देश सुधरता है और आगे बढ़ता है तो उससे ज़्यादा क्या खुशी की बात होगी। ऐसा आप बजाय इसके कि आपने यदि कुछ भी बोला वो सब गलत है, तो वो एक गणतंत्र में, वो भी एक ऐसे देश में जो है डेमोक्रेटिक सेटअप है, कैसे चलेगा? बिल्कुल सर। सर, लाल किले की प्राचीर पे जब प्रधानमंत्री का भाषण था तो उम्मीद की जा रही थी कि जो जेनजी का आंदोलन है, चाहे जेन अल्फा, अब तो पिछले 2 हफ्तों से अलग-अलग शहरों से और खास तौर से जहाँ-जहाँ डबल डबल इंजन की सरकारें हैं, वहाँ से ज़्यादा विजुअल्स निकल के आ रहे हैं। तो प्रधानमंत्री लाल किले की प्राचीर से शिक्षा को लेकर बात करेंगे, स्वास्थ्य को लेकर बात करेंगे। इन मुद्दों पे बात ना करके जो रोजगार के मुद्दे हैं, पेपर लीक है, शिक्षा है, उस पे उन्होंने बात नहीं की और दिमागी नक्सल कह दिया। तो क्या ये सारा कुछ असल मुद्दे से ध्यान भटकाने की कोशिश है या क्या कोशिश है? देखिए, एक बहुत अच्छा मौका था प्रधानमंत्री के सामने और लोग जो है वो भी युवा वर्ग जो है उनको बहुत ध्यान से सुन रहा था, देख रहा था कि ये सोच के कि हमें जो है एक नया रास्ता एक दिखाएँगे। मुझे लगता है वो मौका खो दिया है सरकार ने और प्रधानमंत्री जी के सामने एक बहुत बढ़िया मौका था और उसमें जो पुराना जो जिस तरीके का भाषणों में जो लाइन ली जाती है वही लाइन लिया गया। जैसे मैंने पहले कहा कि आप एक बड़ा चित्र पेंट कीजिए, बहुत बड़ा पेंट जिसमें देश की प्रगति के बारे में आप बताइए, देश में क्या-क्या बड़े काम हुए हैं बताइए। जो कुछ उन्होंने एक बड़ा उन्होंने पट्टी दी कि किस तरीके से गैस सबके घर पहुँचा, चूल्हा या जो है कितनी सड़कें बनाई गई और कितना जल्दी-जल्दी कई सारे चीज़ें हुई, पुल बनाए गए, एयरपोर्ट बनाए गए, कई सारे इंफ्रास्ट्रक्चर बनाए गए और ये सब जो बातें हैं ये देखिए टेक्नोलॉजी में भी काम हुआ है। जो है नए जो हैं कंप्यूटर चिप्स बनाए जा रहे हैं और इसी तरीके से जो है जो है डिफेंस में काफ़ी काम हुआ है, आत्मनिर्भर होने की कोशिश हो रही है। इस तरह की कई सारे बातें उन्होंने कही थी। एक तो एक बड़ा पिक्चर है कि एक एक अपने जो व्यवस्था है और पूरा का पूरा जो अर्थव्यवस्था है उसके बारे में एक बड़ा चित्र लोगों के बीच ड्रॉ करके रखना, बताना कि ये सब देश जो है प्रगति कर रहा है। ठीक है, ये एक पुराना जो प्लेबुक है उसमें यही था, ये करके उसके साथ एकाध जो है वो तीर भी चला देते थे, जो कि पॉलिटिकल रिटोरिक है। इस तरीके से बात कहना कि दिमागी नक्सल्स हैं, उनसे थोड़ा-सा अ, सतर्क रहना चाहिए देश को। अब लोगों ने उस बात को ज़्यादा पकड़ लिया है और उस पे ज़्यादा बातचीत हो रही है क्योंकि इस तरह का जो पूरा का पूरा एक पॉलिटिकल फ्रेमवर्क है, लोग उसको जो है अब बहुत ही एक क्रिटिकल नज़रिए से अब देख रहे हैं। उसको वो बहुत ध्यान से देख के उसकी आलोचना कर रहे हैं। बिल्कुल सर। तो यहाँ से विपक्ष इस बात को लेकर हमलावर है। आपने सुना होगा कॉकरोच जनता पार्टी के जो लोग हैं वो भी इस बात को लेकर लगातार उठा रहे हैं। तो ये जाकर कहाँ थमेगा? इस तरीके के शब्दों को गढ़कर नैरेटिव बनाने की कोशिश होगी, लेकिन असल मुद्दों पे बातचीत क्यों नहीं होगी? जो जेन जी और जेन अल्फा जिन मुद्दों को लेकर आजकल सड़कों पे लखनऊ में, आजमगढ़ में, रामपुर में उतरे हुए हैं, जयपुर में उतरे हुए हैं, उन पे चर्चा कब होगी और इसी पे जाके क्यों अटकी रहेगी बात? देखिए, सरकार को कहीं न कहीं बात समझना होगा कि वो भटक रहे हैं और इन मूल-चूल जो यदि परिवर्तन आप नहीं कर पाए, जो कि आपने कहा था कि हम करेंगे, कोई बात नहीं, आप उसके बारे में विचार करने के लिए भी तैयार नहीं हैं, बातचीत करने के लिए भी तैयार नहीं हैं, तो लोग जो हैं उसको एक काफ़ी उसको अ जो है उसको एक अलग नज़रिए से ही जनता देखेगी अभी। यही शुरू हो गया अभी। तो मूल बातों से जैसे आपने कहा क्या
भटकाने की कोशिश हो रही है, लोगों का जो है अटेंशन डाइवर्ट करने की कोशिश हो रही है। मुझे लगता है कि अ, अ, सरकार को किस तरीके से अपना नैरेटिव दोबारा सेट करें, किस तरीके से दोबारा जो है लोगों को मनाएं, उस पे ज़्यादा चिंता कर रही है। उनको अ, जो है सीधे तौर पे बताना चाहिए कि क्या-क्या मान लेना चाहिए कि क्या-क्या गलतियाँ हुई है और इसको सुधार करने के लिए वो क्या-क्या करने जा रही हैं। लोगों की अपेक्षा ये है कि यदि सरकार किसी गलत रास्ता पकड़ लिया है तो उसको छोड़ के वो सही रास्ते पे दोबारा आए। तो उनको आत्मचिंतन करनी होगी, उनको दोबारा सोचना होगा कि इन चीज़ों को कैसे सँभाला जाए, सँवारा जाए। उसके बजाय ये जो पुराना जो प्लेबुक है और उसमें से जो पॉलिटिकल नैरेटिव, रेटोरिक और जो चीज़ें अभी तक करी की गई हैं, इसको उनको बदलना ही होगा। ये और कोई सरकार के सामने और कोई रास्ता नहीं दिखता, मुझे तो नहीं दिखता और कोई रास्ता है। बिल्कुल, बिल्कुल सर, बहुत-बहुत शुक्रिया। आपने कहा कि सरकार को आत्मचिंतन करना होगा और विस्तार से आपने बताया दिमागी नक्सल को लेकर। लेकिन आजकल सर हर कोई कह रहा है कि मैं दिमागी नक्सल हूँ, तो ये डिबेट कहाँ तक जाके थमती है। देखिए, हाँ, बिल्कुल ठीक है। तो क्या हुआ कि पहले जब इस तरह से कोई बात कही कही जाती थी, अर्बन नक्सल आंदोलन, जीवी खान मार्केट, लोग जो हैं वो थोड़ा-सा अ, उससे थोड़ा-सा भयभीत होके पीछे हट जाते थे। अब क्या हो गया है कि लोग उसको एक बैज ऑफ ऑनर कहते हैं, मतलब हाँ, हाँ, हम हैं। ये तब से शुरू हुआ जब से, जैसे जैसे मैंने कहा, सूर्यकांत जी ने जब कहा कॉकरोच जनता पार्टी, तो एक बदलाव आया है अब कि ठीक है, आप मुझ पे कीचड़ फेंकेंगे तो मैं उससे नहीं घबराने वाला, वो कीचड़ को लेके मैं अपने माथे पे लगा लूंगा। ये इस तरह की बातें हो रही हैं। बिल्कुल, बिल्कुल सर, बहुत-बहुत शुक्रिया सर, आप इस श्रेणी से संवाद कार्यक्रम में जुड़े और आपने विस्तार से तमाम पहलुओं को लेकर चर्चा की। बहुत-बहुत धन्यवाद सर इस चर्चा में जुड़ने के लिए। धन्यवाद।